स्टूडेंट्स BS केमिस्ट्री एंड MSc केमिस्ट्री में सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is our lecture number 10. In lecture number 9, we discuss about the Benzene mechanism and its different evidences. Now the remaining evidences will be discussed in this lecture. Trapping of benzene means अगर आपके पास कोई भी एक बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन अगर उसकी हुई है तो उसको हम किस तरह से आइसोलेट और करेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, बेंजाइन हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एरोमेटिक सिस्टम पे जो है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ, एक कोई भी इसके दो एडजेसेंट कार्बन पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपके पास क्या बेंजाइन फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो बेंजाइन फॉर्मेशन को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके रिएक्शन मिक्सर में बेंजाइन की सिंथेसिस हुई है या नहीं, आपने उसको आइसोलेट करना है तो आपने उसको ट्रैप करने के लिए डिफरेंट ट्रैपिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट हैव बीन ट्रैप्ड थ्रू द यूज ऑफ द डीज-एल्डर रिएक्शंस। अब डीज-एल्डर रिएक्शंस आपके पास क्या हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की एक टाइप है और डीज-एल्डर रिएक्शंस में जो मोस्ट कॉमन इसमें आते हैं वो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस आपके पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन भी रिएक्शंस हैं, मींस डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास एक डाइन है और एक डाइइनोफाइल है, टू टाइप्स होती हैं डीज-एल्डर रिएक्शन के साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में। तो रिएक्शन में देखिए सबसे पहले आपके पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनिया आयन जो है वो प्रेजेंट है, मींस आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज आपके पास स्टार्टिंग सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच है। यहाँ पर अब आपका ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को आपको पुश करता है कि यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, और आपके पास एरोमेटिक जो आपका सिस्टम है वहाँ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा और आपके पास जो है रिमूवल ऑफ होगी नाइट्रोजन की। अब अमोनिया है, सबसे पहले उन्होंने इसकी क्या करवाई हुई है, डाईएजोटाइजेशन, क्योंकि अमोनिया जो है वो इतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं है जितना आपके पास नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले अमोनिया की डाईएजोटाइजेशन करवाई गई है और डाईएजोटाइजेशन किस तरह से करवाते हैं, जब आप अमोनिया की नाइट्रोसेशन करवाते हैं तो नाइट्रोसेशन के रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसकी आफ्टर डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो डाइजोनियम साल्ट आएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, अब आपके पास ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्टिव है। ठीक है, और ये ज़्यादा फेवरेबल है कि यहाँ से नाइट्रोजन इजीली क्लीव होगी और जितनी नाइट्रोजन इजीली क्लीव होगी उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन अपने जो है उसमें रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू यहाँ से 2 स्पीशीज रिमूव होंगी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। देन अब आपके पास जो स्पीशीज जनरेट हुई है इसे आप क्या कहते हैं, बेंजाइन। अब बेंजाइन को आपने ट्रैप करने के लिए एक ट्रैपिंग एजेंट यूज किया है जो कि क्या है, फ्यूरेन। फ्यूरेन जब इसके साथ ट्रैप करेगा तो ये जो है आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट है रिजल्ट ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये आपके पास यहाँ कौन सी एडिशन हुई है, 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें जो बेंजाइन के 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्लोरीन के 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसे हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अगर आप जो है साइक्लोपेंटाडाइन यूज कर लें, ठीक है, या आप एंथ्रासीन यूज कर लें, मींस डिफरेंट ट्रैपिंग एजेंट्स यूज करके आप अपने बेंजाइन को, ठीक है, ट्रैप कर सकते हैं। अब आपको जो बेंजाइन है ना 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं, डीज-एल्डर रिएक्शन में हमेशा एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो बेंजाइन है वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, डाइइनोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है क्योंकि इंटरमीडिएट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन एंड एंथ्रासीन ये दोनों आपके पास क्या है, ये डाइईन है। डाइईन मींस इसमें 2 अल्कीन इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये दोनों स्पीशीज आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होगा और आपके पास रिजल्ट में साइक्लिक फॉर्मेशन होगी। एंथ्रासीन के केस में देखें आपके पास जो कार्बन नंबर 9 और 10 है ये आपके पास मोस्ट रिएक्टिव हैं।
ठीक है। इस तरह से आपके पास जो एरोमेटिक सिस्टम है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती रिंग 1 की और रिंग 3 की, इसलिए हमेशा जो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है वो कार्बन नंबर 9 और 10 में पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजेंस में अगर आप देखते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव आपके पास कौन सी स्पीशी है, ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें आप इसका साइज जितना बड़ा होगा वो अपना लोन पे इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अटैकिंग आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपके पास ब्रोमो होगा, फिर आयोडो, फिर क्लोरो एंड देन फ्लोरो इन केस ऑफ बेंजाइम मैकेनिज्म। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी, द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो है सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल कैसा है। SN-AR मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया था कि दी सब्स्टिट्यूशंस आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द लिविंग ग्रुप्स। मीन्स आपका जो सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। जहाँ पर अब आपका लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है तो वो किसको फॉलो करेगा, SN-AR मैकेनिज्म को। नेक्स्ट इज बेंजाइम मैकेनिज्म। अब बेंजाइम मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप की पोजीशन के ऊपर नेक्स्ट ऑर्थो और पैरा मेटा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है कि कैसी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखें, अगर आप यहाँ पे आपको 2 सबस्ट्रेट दिखाए गए हैं जिसमें X की ऑर्थो पोजीशन पे Z ग्रुप है और X की पैरा पोजीशन पे Z ग्रुप है, ठीक है। X आपके पास क्या है, लिविंग ग्रुप। जब आपके पास लिविंग ग्रुप X की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन अटैच है तो वहाँ पर जस्ट एक ही चांस है प्रोटॉन का जहाँ से आपकी डीप्रोटोनेशन होनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेंजाइन फॉर्मेशन होगी ओनली 1 चांस, और अगर आप पैरा की पोजीशन में देखते हैं उसमें आपके पास जो है लिविंग ग्रुप के दोनों साइड पर जो है कार्बन के ऊपर प्रोटॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन आपके पास जो है यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो, दोनों इक्वल उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इक्वल जो है उसमें बेंजाइन फॉर्मेशन है, तो इसमें भी एक ही चांस है। नेक्स्ट इज द मेटा पोजीशन। अब जब आपका लिविंग ग्रुप जो है उसकी मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अटैच है तो उसमें 2 जो है ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है, तो वहाँ पर दोनों इक्वल चांस है कि बेंजाइन की फॉर्मेशन हो। तो इसमें 2 टाइप्स के बेंजाइन की फॉर्मेशन पॉसिबल है, 2 डिफरेंट इसमें वेज हैं। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर अब आपका ये है कि आपका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, आपका लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। द मोस्ट कॉमन लिविंग ग्रुप्स इन द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कौन कौन से हैं, हैलाइड्स हैं, मीन हेलोजेंस हैं, सल्फेट हैं, सल्फोनेट हैं, NR3 मीन कोई भी आपके पास जो है वो नाइट्रोजन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन भी हो सकती है, आर आल्सो कॉमन लिविंग ग्रुप्स इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मीन्स ये यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं ये आपके पास एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी यूज हो रहे हैं और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी यूज हो रहे हैं। बट देयर आर सर्टेन ग्रुप्स हैं, लाइक आपके पास है नाइट्रो ग्रुप, OR, AR, OAR, SO2, AR एंड SR। ये आपके पास अब जितने भी लिविंग ग्रुप्स हैं ये आपके पास ओनली एरोमेटिक सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपके पास कहता है कि इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और आपके पास किसी भी स्पीशीज के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन टू नाइट्रोजन, क्योंकि जो आपके यहाँ नाइट्रोजन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। लास्ट पर इन्होंने यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। इसमें सबसे पहले फ्लोरो ग्रुप है, देन नाइट्रोटोसाइलेट, देन आपका और हेलोजेंस आएंगे, N3 है, NR3 है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑक्सीजन के नेक्स्ट आ गए। लास्ट पे आपके पास क्या है, NH2। अब आपके पास कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो
उतना ही ज़्यादा जो है गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो उसमें आपके पास हेलोजेंस हैं, फिर आपके पास ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने इस तरह से ही मेंशन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और आपके पास क्या है, हेलोजेंस आएंगे जिसमें फ्लोरो आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, और लास्ट में आपके पास क्या आएगी, अमीन। ठीक, थैंक्स, इट्स आवर लेक्चर।